हर हर महादेव। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल रूबी पाल वास्तु टिप्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम खास दो उपाय के लिए बात करेंगे। दोनों उपाय बेहद खास और विशेष है, जो कि आपको ये उपाय सोमवार के दिन यानी कल 5 दिसंबर को करनी है। तो बहुत ही खास और विशेष दिन है। ये उपाय आपको सोमवार के दिन करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होगी, और यदि आपके घर में सुख शांति नहीं है तो आपके घर में सुख शांति भी होगी। बेहद खास और विशेष ये उपाय हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी लाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, आप चाहते हैं कि वो मनोकामना आपकी जल्द से जल्द महादेव पूरी करे, तो आपको ये समी के पत्ते का उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये वीडियो में उपाय बताने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। पूज्य श्री महाराज की कथा से सुनकर ये दोनों उपाय मैं आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूँगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले उपाय की तरफ। पहला उपाय करने के लिए आपको समी की एक पत्ती लेनी है। ठीक है, वो समी की पत्ती जो है आपको किस प्रकार लेनी है, इस तरह से आप जैसे वीडियो में देख पा रहे हैं, इस तरह से आपको एक पूरी पत्ती लेनी है। ठीक है, इसके बाद आपको एक लोटे में, तांबे के लोटे में आपको शुद्ध जल भरना है, और ये दोनों चीज़ लेकर आपको पहुंच जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आप जो कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए महादेव के समक्ष कोई भी विश अपनी पूरी करने के लिए कामना रखते हैं, तो सबसे पहले महादेव के शिवलिंग पर आपको एक लोटा जल समर्पित अवश्य करना चाहिए। तो ये जो समी के पत्ती हैं आपके पास, इसको महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करने का एक नियम है, एक कर्म है। उसी कर्म में आपको ये समी की पत्ती महादेव के शिवलिंग पर अर्पित करनी है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, महादेव का जो परिवार है ना, वो महादेव के शिवलिंग पर ही विराजमान है। ठीक है, माता पार्वती का भी जो स्थान है वहीं पर है ना। भगवान गणेश जी का, कार्तिक का, जो भगवान महादेव की 5 पुत्र है, उनका स्थान भी, सबसे प्यारी बेटी अशोक सुंदरी का स्थान भी महादेव के शिवलिंग पर ही है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं अब ये समी का जो पत्र है अपनी कामना पूर्ति के लिए किस तरह से कर्म अनुसार, नियम के अनुसार आपको सबसे पहले आपको जो अर्पित करना है वो करना है भगवान गणेश जी के स्थान पर। महादेव के शिवलिंग पर जो राइट साइड में स्थान होता है ना, वो भगवान गणेश जी का स्थान होता है। इसके बाद नंबर 2 पर आपको जो ये समी पत्र टच कराना है, सिर्फ वो टच कराना है कार्तिकेय के स्थान पर। तीसरे नंबर का जो टच कराना है वो कराना है माता अशोक सुंदरी के स्थान पर टच कराना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम लेना है। के बाद 5वें नंबर का समी पत्र आपको नंदी जी के मस्तक पर टच कराना है। बाद आपको 5वें नंबर का जो आपको समी पत्र टच कराना है, वो जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर मटका लगा होता है ना, वहाँ पर आपको ये समी पत्र टच कराना है। 6 नंबर का पर आपको माता पार्वती के हस्त कमल पर टच कराना है, और सबसे लास्ट में आपको महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलते हुए ये शिव समी का पत्र आपको अर्पित कर देना है। ठीक है, इस तरह से इस कर्म से आपको ये समी का पत्र महादेव के शिवलिंग पर टच कराना है, और सबसे लास्ट में महादेव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। इस तरह से जो कोई भी व्यक्ति ये उपाय करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है, और बहुत जल्दी ही महादेव उसकी मनोकामना को पूरा करते हैं। तो ये था पहला उपाय। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय करने से पहले हम इसके बेनिफिट जानते हैं कि इस उपाय को करने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो इसका बेनिफिट्स यही है कि आपके घर में यदि एक के बाद दूसरी मुसीबतें लगी रहती हैं, एक संकट आपके घर से जाता नहीं है, दूसरा संकट आकर खड़ा हो जाता है, दूसरी मुसीबत आकर खड़ी हो जाती है, ऐसा आपको एहसास होता है कि जैसे मुसीबत आपके घर के बाहर ही खड़ी रहती, आपके घर का इंतज़ार करती रहती है। यदि आपको भी ऐसा लगता है, तो आपको सोमवार के दिन ये मूंग की दाल का उपाय आपको ज़रूर करना चाहिए। यदि आप ये उपाय करते हैं, तो आपके घर से जितनी भी मुसीबत है, बलाएँ है, वो सब
टल जाती है और आपके घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती है, आपके घर की नेगेटिविटी दूर होती है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं ये उपाय आपको किस प्रकार करना है और ये उपाय करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले ये उपाय करने के लिए आपको हरा मूंग लेना है और हरा मूंग आपको कितना लेना है, एक कम से कम चुटकी में जितना भी आपके हरा मूंग आ जाएगा उतना आपको ले लेना है। इसके बाद आपको गुड़ लेना है। गुड़ आपको 2-3 छोटी छोटी डली लेनी है। इसके बाद आपको 1 लोटे में शुद्ध जल भर लेना है। शुद्ध जल भरने के बाद आपको ये दोनों चीज़ इस लोटे के अंदर ही आपको डाल देनी है और ये लोटा लेकर आपको चले जाना है महादेव के शिवलिंग के पास। और ये सोमवार के दिन ये उपाय आपको प्रदोष काल में ही करना है, ठीक है। प्रदोष काल में ये आपको उपाय करना है। तो सबसे पहले आपको महादेव के शिवलिंग में पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समक्ष आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है, ठीक है। मैं अपने उपाय में अपनी बहुत सारी वीडियो में ये बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन आपको ये जो चीज़ है, ये जो टिप्स है, जो ये बात है, आपको उसको ज़रूर फॉलो करना चाहिए। आपको शाम के समय भगवान महादेव के मंदिर में जब भी कोई उपाय करने जाए तो आपको एक दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो आपके पास तांबे का लोटा है, इसमें जो 2 चीज़ें हैं वो आपको महादेव के शिवलिंग पर आपकी कठिनाई जीवन में जो चल रही है, जो भी दुख परेशानी है, वो बोलते हुए आपको वो पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जो कोई भी व्यक्ति सोमवार के दिन प्रदोष काल में ये जो उपाय कर लेता है, उसके जीवन से सारी मुसीबतें दूर हो जाती है, सारे संकट टल जाते हैं और उसके घर में खुशियों का संचार होता है। तो ये थे 2 खास और विशेष उपाय जो कि पूज्य श्री महाराज की ही कथा से सुनकर मैंने आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास किया है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बताए गए दोनों उपाय आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए होंगे, है ना। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको रेगुलर इस तरह के उपाय, इस तरह की वीडियो रेगुलर मिलती रहे, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।